नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस कथा के सागर में गोता लगाने जा रहे हैं वो किसी नदी की नहीं बल्कि एक माँ की कहानी है। ये कहानी है उस पवित्र जलधारा की जिसे हम वृद्ध गंगा और गौतमी के नाम से जानते हैं। ये कहानी है गोदावरी नदी के जन्म कथा, जिसका उद्गम स्वयं भगवान त्र्यंबकेश्वर के आशीर्वाद से हुआ। प्रिय श्रोताओं, आपने स्नान करते समय पढ़ा जाने वाला प्राचीन और पवित्र मंत्र गंगे च यमुने चैव तो सुना ही होगा। ये केवल नदियां नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता की 7 पवित्र बहनें हैं जो हमारे जल को अमृत बनाती हैं। इन्हीं में से एक वंदनीय बहन गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारत के तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर के चरणों से प्रवाहित होती है। ये ज्योतिर्लिंग उस महान ब्रह्मगिरि पर्वत के निकट है जो इस जीवनदायिनी नदी का उद्गम स्थल है। ये कथा उस युग की है जब देवों और मनुष्यों के बीच सीधा संवाद होता था। उस समय महान तपस्वी महर्षि गौतम पर दुर्भाग्यवश गौ हत्या का एक झूठा और भयानक आरोप लगा। ये आरोप महर्षि के लिए गहन पीड़ा का कारण बना, क्योंकि उनका जीवन हमेशा धर्म और सत्य पर आधारित रहा था। इस कलंक को धोने के लिए महर्षि गौतम ने संसार से दूर उसी त्र्यंबकेश्वर के निकट स्थित एक गहन वन में जाकर भगवान शिव की कठोर आराधना आरंभ की। उनका संकल्प इतना अटल और उनका तप इतना प्रचंड था कि वे धूप, गर्मी, सर्दी, मूसलाधार बारिश और भयंकर जंगली जीवों के भय से भी विचलित नहीं हुए। वर्षों तक चले इस कठोर तप ने उस तपोभूमि को एक दिव्य तेज से भर दिया, जहां कण कण में शिव की शक्ति का वास महसूस होने लगा। अंततः महर्षि की अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से ही महर्षि गौतम का सारा दुख दूर हो गया। शिवजी ने प्रेम से कहा, हे ऋषि गौतम, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, जो वर चाहो मांग लो। तब महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त की। वो बोले, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो कृपया करके यहाँ देवी गंगा को नदी के रूप में प्रवाहित करें। उनके पवित्र जल के स्पर्श मात्र से मुझ पर लगा गौ हत्या का ये मिथ्या आरोप समाप्त हो जाएगा। शिवजी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ऋषि गौतम, देवी गंगा पहले ही धरती पर अन्यत्र विराजमान है और उन्हें वहां से यहाँ स्थायी रूप से लाना संभव नहीं है, पर तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। शिवजी बोले, गंगा के स्थान पर आज से इस स्थान पर देवी गोदावरी स्वयं नदी के रूप में प्रकट होंगी। उनकी उत्पत्ति इसी ब्रह्मगिरि पर्वत से होगी और उनका पवित्र जल तुम्हारे ऊपर लगे कलंक को धोकर तुम्हें गौ हत्या के दोष से मुक्त कर देगा। भगवान शिवजी के इतना बोलते ही ब्रह्मगिरि पर्वत के गर्भ से जल की एक अविरल, शीतल और पवित्र धारा फूट पड़ी। क्षण भर में ही वो धारा एक विशाल नदी का रूप ले चुकी थी। वहां साक्षात देवी गोदावरी प्रकट हुई। हालांकि गोदावरी के पवित्र जल ने महर्षि गौतम को तुरंत पाप मुक्त कर दिया और उनका मन शांत हुआ, पर उनके हृदय में अब भी गंगा को ना ला पाने का भाव था। देवी गोदावरी, जो गौतम ऋषि की तपस्या के कारण प्रकट हुई थी, उनके मन की स्थिति को समझ गईं। देवी गोदावरी ने स्वयं शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं, तो ये स्थान और भी पवित्र हो जाएगा और गौतम ऋषि का मन पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। देवी गोदावरी की इस पवित्र इच्छा को भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज से ये ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। शिवजी ने यह भी वरदान दिया, जो भी मनुष्य सच्चे मन से और उचित भावना से गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये नदी मां गंगा के समान ही पवित्र मानी जाएगी। इसलिए श्रोताओं, गोदावरी नदी को आज भी गौतमी कहा जाता है, क्योंकि यह महर्षि गौतम से जुड़ी है। इसे वृद्ध गंगा और प्राचीन गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका महत्व और पुण्यफल मां गंगा के समान है। ये पवित्र नदी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की भूमि को सींचती हुई करोड़ों लोगों को जीवन और मोक्ष प्रदान करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये गोदावरी माँ की जन्म कथा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।